धर्मराज जी और पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन पोपाबाई की शादी नहीं हुई थी। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम रखती थी और भगवान में आस्था रखती थी। एक दिन उसके भाई और भाभी ने उससे शादी के लिए बोला, तो उसने शादी के लिए मना कर दिया और बोला कि मैं तो व्रत और नियम ही रखूंगी। मेरे लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना सारा जीवन बिताऊंगी। और गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय और बछड़ा को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ सकते हो। मैं सभी के गाय बछड़ों की अच्छे से देखभाल करूंगी और जो भी बचा कुचा खाना हो वह मेरे लिए भेज देना, मैं वही खा के रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था, तब उसकी नज़र उस झोंपड़ी पे पड़ी। राजा झोंपड़े के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ पे कौन रहता है? लेकिन उसको उत्तर नहीं मिला। झोंपड़े के दरवाजे को वो बार बार खटकाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही पूछा कि कौन आया है बाहर, और बार बार मेरा दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम हो गया? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। फिर पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठा के अपने घोड़े पर बैठा कर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने मना कर दिया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे जाने पर राजा ने पोपाबाई को उसकी झोंपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्युलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्युलोक को भेजता हूँ। वहाँ जाकर आप खोपरा से राई भरकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय।